अदालत ने कल केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि पैदल चलने वालों के लिए तय की गई जगह पर गाड़ियों या दुकानों का कब्जा नहीं होना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का आज का संपादकीय पढ़कर सुनाने आई हूं, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो आज का संपादकीय सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बार फिर अपनी पुरानी बात को दोहराया है और कहा है कि देश में सड़कों के किनारे सभी जगह फुटपाथ अनिवार्य रूप से बनाए जाएं और उन्हें चलने के लिए खाली भी रखा जाए। अदालत का मानना है कि नागरिकों का चलने का हक किसी भी दूसरी वजह से कम नहीं किया जा सकता। 1985 से अदालतें ये साफ करती आई हैं कि लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क किनारे काम करने का हक तो है, लेकिन इसके लिए कोई व्यक्ति सड़क या किसी सार्वजनिक जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि अगर फुटपाथों पर कब्जे होंगे तो पैदल लोगों को सड़कों पर चलना पड़ेगा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा। सर्वोच्च अदालत ने यह साफ किया था कि सुरक्षित फुटपाथ केवल सुविधा नहीं है, बल्कि ये संविधान के 21वें अनुच्छेद के तहत गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा है। अदालत ने कल केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि पैदल चलने वालों के लिए तय की गई जगह पर गाड़ियों या दुकानों का कब्जा नहीं होना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने भारत सरकार के वकील को कहा है कि ऐसी जगह जहां तय नहीं की गई है, वहां बिना किसी बड़ी लागत के जरूरी होने पर रस्सी बांधकर ही उसे अलग दिखाया जाए और वहां पर न कोई कारोबार करे, न कोई गाड़ियां खड़ी करे। अदालत ने सरकारों को यह करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पैदल चलने वालों में यह भरोसा होना चाहिए कि सड़क किनारे का यह हिस्सा उन्हीं के लिए है और वे बिना किसी तेज रफ्तार गाड़ी के डर के सुरक्षित चल सकते हैं। अदालत ने साफ किया कि सड़कों पर गाड़ियों की तुलना में पैदल चलने वालों का अधिकार प्राथमिक और पहला है। जजों ने यह भी साफ किया कि अगर कोई म्युनिसिपल या पंचायत, जो भी संस्था या विभाग सड़क फुटपाथ रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, वे अगर सही इंतजाम नहीं करते या उस पर कब्जे होने देते हैं तो नागरिक कानूनी मदद ले सकते हैं और मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी बहुत सारे मामलों में ऐसे आदेश और फैसले दिए हैं जिनमें से किसी पर अमल नहीं हुआ। सड़कों पर से जानवर नहीं हटे, सार्वजनिक जीवन से डीजे का शोरगुल नहीं हटा, तालाबों का पटना बंद नहीं हुआ, मैदानों का घटना जारी है, चारागान पर इंसान चल रहे हैं और फुटपाथों पर छोटे कारोबारियों को इजाजत और बढ़ावा देकर स्थानीय नेता अपने वोट पक्के करने की कोशिश करते हैं। और पुलिस की इतनी क्षमता नहीं है कि निर्वाचित नेताओं के चलाए जाते म्युनिसिपल की बढ़ाई अराजकता को वो रोक सके। जब सरकार का ही एक हिस्सा अराजकता को बढ़ाने में लगा रहे, तब सरकार का दूसरा हिस्सा नौबत सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात हम अपने शहर में रात दिन देखते हैं कि सड़क किनारे के कारोबारी अपनी बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर 10-10 फीट से अधिक दूरी तक सामान सजा कर रखते हैं, पुतले खड़े करके रखते हैं, चबूतरे बना देते हैं और म्युनिसिपल के नेता उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने देते। इसके पीछे सिर्फ वोट है या नोट भी है, यह अंदाज लगाना मुश्किल रहता है। सड़कों के किनारे फुटपाथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट चाहे कितनी ही फिक्र क्यों ना कर ले, जब तक सड़कों के किनारे बड़े दुकानदारों के कब्जे से खाली नहीं होंगे, तब तक वहां से छोटे फेरे वालों को हटाना सामाजिक अन्याय भी होगा। जिनके पास सैकड़ों वर्ग फीट की दुकान है, उनकी भी नियत अपने शटर के बाहर और सैकड़ों फीट तक बिखरी रहती है, तो 10-20 फीट पर खुमचा लगाने वाले को ही क्यों बेरोजगार किया जाए। शहरों के साथ एक दूसरी दिक्कत ये रहती है कि जिन खाली सरकारी जगहों पर फेरी वाले और फुटकर व्यापारियों को बसाया जा सकता है, उन जगहों पर स्थानीय म्युनिसिपल से लेकर राज्य सरकार तक बैठे नेताओं और अफसरों की नीयत लगी रहती है कि कैसे वहां कोई बड़ा बाजारू प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। जब तालाबों और बगीचों, मैदानों के किनारे पाट पाट कर वहां भी रेस्टोरेंट बनाने और उससे कमाई करने की होड़ लगी रहती है, वहां पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ भला किसकी प्राथमिकता हो सकती है। हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की हकीकत को देखे बिना कोई ऐसे फैसले और आदेश देता है जिनके बारे में शायद उसे ये खुद ही पता होता है कि उन पर कोई अमल नहीं होगा। अब अभी 2-4 बरस के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने देश में फैलती हुई नफरती बातों के खिलाफ एक आदेश दिया था और कहा था कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ बिना किसी शिकायत के भी जुर्म दर्ज करना उस इलाके की पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी और ऐसी शिकायत दर्ज न करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। देश में हर दिन सैकड़ों हजारों जगहों पर हेट स्पीच दी जा रही है। इससे भी आगे बढ़कर नफरती हिंसा की जा रही है, जो कि हेट स्पीच से बहुत अधिक खतरनाक और हिंसक है। शायद ही किसी जगह पर इसके खिलाफ जुर्म दर्ज हो रहा है।
और ये बात तो हमें पुख्ता मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक भी राज्य के, एक भी जिले के या थाने के अफसर के खिलाफ अवमानना का केस नहीं चलाया। आज जब देश में सांप्रदायिक और नफरती हिंसा सिर चढ़कर बोल रही है, तब सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के एक बड़े साफ साफ शब्दों वाले फैसले की भी खुली तौहीन को दोनों आंखों से देखते हुए भी अनजान बना हुआ है। तो फुटपाथों जैसी अमूर्त बातों पर हम क्या उम्मीद करेंगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बड़ी अदालतों के जज किताबों में अपना जिक्र दर्ज करवाने के लिए या इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए सामाजिक न्याय के कुछ फैसले देते हैं, सरकारों को आड़े हाथों लेते हैं, लेकिन जुबानी जमा खर्च से अधिक जजों की कोई नियत नहीं रहती है। अगर नियत रहती तो नफरती लोग असीमित हौसले के साथ रात दिन ड्रैगन की तरह आग नहीं उगलते रहते हैं। जो बात शहरी विकास के नजरिए से सरकारों को खुद सोचनी चाहिए, उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को म्युनिसिपल की तरह काम करना पड़े, ये बात बताती है कि भारत का लोकतंत्र और यहाँ की शासन व्यवस्था किस युग में जी रहे हैं। किसी भी सभ्य और विकसित देश की पहचान इससे नहीं होती कि वहां के लोग कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में कितनी बददिमागी से चलते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहां पर लोग निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का कितना इस्तेमाल करते हैं, पैदल और पैडल पर कितने चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के शहरी विकास या विनाश की जटिलता को समझे बिना अलग अलग समय पर अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा आदेश दिए हैं। शहरी विकास अगर सरकार और अदालत की नियत हो तो उसे कतरा कतरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक बुनियादी व्यापक रीति नीति की जरूरत पड़ेगी और राजनीतिक मनमानी के बजाय विशेषज्ञ योजना शास्त्रियों को विकास का ढांचा तय करने की इजाजत देनी होगी। आज तो हर स्तर पर वहां के निर्वाचित सत्तारूढ़ नेता या अफसर किसी शहंशाह की तरह काम करते हैं और बड़ी अदालतों के जज जमीनी हकीकत से अनजान, शासन व्यवस्था की जटिलताओं से बेखबर कागजी आदेश देते रहते हैं, जिन पर कोई अमल न होने से बाकी अदालती आदेशों का वजन भी खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कम मामलों में आदेश दे, कम सुधार का हुक्म दे, लेकिन जो फैसला दे उस पर अमल की निगरानी भी करे। अदालती फैसलों के बेअसर होने से वे एंटीबायोटिक की आधी खुराक जैसे हो जाते हैं, जिनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये था आज का हमारा संपादकीय। आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।